हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है रेखाएं और कोण। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। रेखाएं क्या होती हैं आपके, कोण क्या होते हैं। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। परिचय 2 दिया गया है आपका। इस पे प्रमेय प्रमेय 6.1, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षामुख कोण बराबर होते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार है। उत्पत्ति देख लेते हैं। उपरोक्त कथन में दिया गया है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः मान लीजिए कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि आकृति 6.8 में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर ये दो रेखाएं दी गई हैं आपको, ए बी सी डी। देख लेते हैं इस प्रकार। ये ओ दिया गया है इसमें। अब क्या है, मान लीजिए कि जी ए बी और सी डी हैं, दो रेखाएं और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु हम बोल सकते हैं। और क्या है इसमें, इससे हमें शीर्षामुख कोणों के निम्न दो युग्म प्राप्त होते हैं, इतना हमें पता चला। तो क्या हो गए आपके शीर्षामुख कोण। तो आपके शीर्षामुख कोण जिसमें आपकी दो शीर्ष हों, क्या हो गए आपके शीर्षाभिमुख कोण। अब देखते हैं नेक्स्ट। कोण क्या हो गया आपका ए ओ सी, और त्रिभुज आपका क्या हो गया बी ओ डी। सेकेंड क्या हो गया आपका त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी। इसमें देखते हैं, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ओ सी बराबर है आपका त्रिभुज बी ओ डी के, और त्रिभुज ए ओ डी बराबर है त्रिभुज बी ओ सी के। अब किरण ओ ए रेखा सी डी पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है, सी डी पर खड़ी है। अब देखते हैं, अतः त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज ए ओ डी इजिकल टू 180 डिग्री। ये क्या है, रैखिक युग्म अभिग्रहित, या क्या फर्स्ट आपकी क्वेश्चन। क्या हम त्रिभुज ए ओ डी प्लस त्रिभुज बी ओ डी इजिकल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। ये इसमें हम देख लेते हैं। नंबर 1 और 2 हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज ए ओ डी इजिकल टू क्या हो गया आपका त्रिभुज ए ओ डी इजिकल टू त्रिभुज बी ओ डी। इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, त्रिभुज ए ओ सी बराबर है त्रिभुज बी ओ डी के। अनुच्छेद 5.1 का अभिग्रहित 3 देखिए। अब अभिग्रहित का मतलब है जो हमने इसमें क्वेश्चंस की गई हैं उसको देख लेते हैं, और हमने क्या समीकरण इसमें बनाए हैं। समीकरण 1 हमने यहाँ बनाया था, समीकरण 2 इसका हमने बनाया था। अब देख लेते हैं। इसी प्रकार सिद्ध किया जाता है कि त्रिभुज ए ओ डी बराबर है त्रिभुज बी ओ सी के। ये क्या हो गए, आपके दोनों बराबर हो गए। इतना आप सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 1। आकृति 9.6.9 में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि त्रिभुज पी ओ आर अनुपात किसके बराबर है, किसके, आर ओ क्यू के, क्या है, और किनका क्या अनुपात है, 5:7 है, 5:7 है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको सारे कोण ज्ञात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको हमने आर, इसको एस मान लिया, इसमें हमने पी और इसको क्यू मान लिया, और ये क्या हो गया आपका ओ। अब देख लिए कि कोण ज्ञात कीजिए। अब पी ओ आर प्लस त्रिभुज पी आर पी ओ क्यू इजिकल टू क्या हो गया 180 डिग्री। रैखिक युग्म के क्या है, कोण है, क्योंकि ये, परंतु पी ओ आर आपके रेशो पी क्यू आर का क्या आ गया 5:7 दिया गया है आपके इसमें आकृति में। तो त्रिभुज पी क्यू पी ओ आर इजिकल टू 5/12 इंटू 180 डिग्री। तो क्या आ गया 5/12 इंटू 180 डिग्री, क्या आ गया आपका 75 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, त्रिभुज आर ओ क्यू इजिकल टू R/12 7/12 180 डिग्री, क्या आ गया 105। तो आपका 105 डिग्री ये आ गया और 75 डिग्री ये आ गया। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं त्रिभुज
पी ओ एस इजिकल टू त्रिभुज आर ओ क्यू इजिकल टू क्या हो गया 105 105। ये क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से हमारे इनके बराबर हो गई है और ये भी क्या होगा एक दूसरे के शीर्षामुख हो गए। तो एक का आंसर आपका क्या है 75 डिग्री और एक का क्या है 105 डिग्री। इतना दोनों को समझ में आया आपका। अब देखिए त्रिभुज एस ओ क्यू इजिकल टू पी ओ आर क्या आ गया आपका 75 डिग्री। ये भी क्या है शीर्षामुख कोण है। तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षामुख हैं और ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है शीर्षामुख कोण हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर आपको 2 दिया गया है। देखिए आकृति 6.10 में किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः क्या है त्रिभुज पी ओ एस और त्रिभुज एस ओ क्यू के समद्विभाजक हैं। यदि त्रिभुज पी ओ एस इजिकल टू एक्स है तो त्रिभुज आर ओ टी ज्ञात कीजिए। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। किस पर खड़ी है पी ओ क्यू पर। अब देख लेते हैं अतः पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इजिकल टू क्या है 180 डिग्री। क्या हो गया 180 डिग्री। ये क्या हो गया आपका पी और ये क्या हो गया आपका क्यू। इतना आपको समझ में आया। और ये क्या है आपका आर ले लिया यहाँ से, ये आपका एस आ गया, ये आपका टी आ गया और ये हो गया ओ। इस प्रकार आपका दिया गया है त्रिभुज पी ओ एस इजिकल टू एक्स और एक्स प्लस त्रिभुज एस ओ क्यू इजिकल टू 180 डिग्री। त्रिभुज एस ओ क्यू इजिकल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब किरण ओ आर त्रिभुज पी ओ एस को समद्विभाजित करती है। किसको करती है समद्विभाजित करती है। अब आर ओ एस इजिकल टू 1/2 इंटू त्रिभुज पी ओ एस के बराबर हो गया। तो 1/2 इंटू एक्स इजिकल टू क्या हो गया x/2। इतना आपको समझ में आया कि किस प्रकार हमने इसको लिया है और कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। ये आ गया आपका। अब देखिए त्रिभुज, इसे देख लेते हैं पहले। त्रिभुज एस ओ टी इजिकल टू 1/2 इंटू त्रिभुज एस ओ क्यू। तो क्या आ गया 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस एक्स इजिकल टू 90 डिग्री माइनस x/2। ये आपको इतना समझ में आया। अब देख लीजिए त्रिभुज आर ओ टी इजिकल टू क्या हो गया त्रिभुज आर ओ एस प्लस एस ओ टी। तो आपका आर ओ एस प्लस किसके बराबर हो गया त्रिभुज एस ओ टी के और ये किसका बराबर हो गया आर ओ टी के। अब क्या आ गया x/2 प्लस 90 डिग्री माइनस x/2 क्या आ गया आपका 90 डिग्री। इतना आपको अच्छे से समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 3। आकृति 6.1 में ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस 4 किरणें हैं। कैसी हैं 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू प्लस त्रिभुज क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस क्या है 360 डिग्री आपका आ गया। तो ये देखिए सारी रेखाएं इसमें ली गई हैं। यहाँ पर टी लिया गया है, इस रेखा पर आपने क्या लिया है पी लिया है, ये आपका मध्य बिंदु ओ हो गया, ये रेखा आपकी एस हो गई और ये वाली रेखा क्या हो गई आपकी आर हो गई और ये आपकी क्यू हो गई। तो क्या है आकृति 6.1 में आपको किरणों क्या है ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस में से किसी एक को पीछे एक बिंदु तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आइए किरण ओ क्यू को एक बिंदु टी तक पीछे बढ़ा दें ताकि टी ओ क्यू एक रेखा हो। तो हमने टी को क्या बढ़ा दिया आगे बढ़ा दिया और टी ओ क्यू, तो टी ओ क्यू क्या बन गई एक रेखा बन गई आपकी ये। टी ओ क्यू क्या है आपकी एक रेखा हो। तो इस प्रकार हमने एक रेखा का निर्माण यहाँ से कर दिया। इतना आप सबको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अतः क्या है त्रिभुज टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू क्या है 180 डिग्री 1 हो गया।
रैखिक युग्म अभिग्रहित हो गए आपके। इसी प्रकार किरण OS रेखा TOQ पर खड़ी है, अतः त्रिभुज TOS प्लस त्रिभुज SOQ इजिकल टू क्या हो गया 180 डिग्री। क्या आ गया आपका 180 डिग्री आ गया आपका, समीकरण नंबर 2 आ गया। परंतु त्रिभुज SOQ बराबर है SOR प्लस त्रिभुज QOR के। इतना आपको समझ में आया। अतः निम्न हो सकती हैं, क्या हो सकता है, त्रिभुज TOS प्लस त्रिभुज SOR बराबर है त्रिभुज QOR के। क्या हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया आपका 180 डिग्री, इसका आंसर आ गया। अब 1, 3 को जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, TOP प्लस त्रिभुज POQ प्लस TOS प्लस SOR प्लस त्रिभुज QOR इजिकल टू 360 डिग्री। अब देखिए, परंतु TOP त्रिभुज प्लस TOS त्रिभुज इजिकल टू POS त्रिभुज के बराबर हो गया। अतः 4 से निम्न हो जाती है क्या, त्रिभुज POQ प्लस त्रिभुज QOR प्लस SOR और त्रिभुज POS क्या हो गया आपका 360 डिग्री। क्या आ गया आपका 360 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए कि हमने किस प्रकार इसको किया है। आइए समझ लेते हैं कि जो हमारा एक रैखिक युग्म अभिग्रहित हो गया, इतना आपने समझ लिया था। और इस प्रकार किरण OS रेखा TOQ पर खड़ी है। तो OS जो रेखा है वो किस पर खड़ी है, TOQ। तो T हमने बढ़ा लिया था, O ये हो गया और आपका Q। तो इस पर कौन सी रेखा खड़ी है आपकी, OS। तो O से लेकर S तक आप यहाँ पर एक रेखा ले सकते हैं, यहाँ को S मान लेंगे तो और S क्या आ गई आपकी, एक रेखा आ गई। इतना आपको समझ में आया। और TOS प्लस TSOQ क्या हो गया आपका 180 डिग्री। इसी प्रकार आपका क्या आ गया था, SOQ बराबर क्या हो गया SOR प्लस QOR क्या हो गया आपका, निम्न प्रकार हो जाती है। और क्या हो गया, त्रिभुज TOS प्लस त्रिभुज SOR प्लस त्रिभुज QOR इजिकल टू 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, अब 1 और 3 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। अब हम सबको जोड़ लेते हैं। देखिए TOP त्रिभुज प्लस POQ को जोड़ लिया, त्रिभुज TOS को जोड़ लिया, त्रिभुज SOR को जोड़ लिया और त्रिभुज QOR को जोड़ लिया। तो क्या आ गया आपका 360 डिग्री। उसी प्रकार क्या आ गया, TOP त्रिभुज प्लस TOS इजिकल टू POS आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। और क्या प्रकार हो जाता है हमारा, POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस क्या हो गया POS। आपके चारों कोणों का योग क्या हो जाता है, चतुर्भुज के 360 डिग्री। चतुर्भुज क्या योग होगा आपका 360 डिग्री। अब आइए देखते हैं किस प्रकार हमने क्वेश्चंस को किया था। तो आपकी रेखाएं किस प्रकार होती हैं। तो आज हमने क्या सीखा इसमें, तो आज हमने क्या सीखा कि जो कोण रेखाएं होती हैं और कोण जो होते हैं, तो कोणों को किस प्रकार हम लेते हैं। और किसी भी कोण 90 डिग्री का कोण है तो ये जो रेखा हम कहाँ से इसको रेखा को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम एक रेखा यहाँ पर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक रेखा यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ A, B और C। तो हमने एक D रेखा यहाँ से क्रिएट कर ली। तो जो रेखा बनाई है कौन सी रेखा हो गई आपकी, DA। कैसी रेखा हो गई आपकी, DA एक रेखा हो गई। और यहाँ पर हमने उसको निर्माण कर लिया। उसी प्रकार हम यहाँ से कोणों को भी ले सकते हैं, कोई भी कोण आप बना सकते हैं। वो आपका यहाँ से हम लेंगे तो न्यून कोण भी हो सकता है, वो आपका अधिक कोण भी हो सकता है, आपका प्रतिवर्ती कोण भी हो सकता है और आपका संपूरक कोण भी हो सकता है। संपूरक कोण आपके दो कोणों का योग मिलकर क्या हो गया 180 डिग्री। और पूरक कोण क्या हो गया आपके, जिनका दोनों का कोण मिलाकर क्या हो गया आपका 90 डिग्री। वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं दोनों कोण, जरूरी नहीं कि वो दोनों बराबर हों, परंतु वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए 180 डिग्री के। और ये किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो दोनों कोण इस तरीके से लिए जाएंगे। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।